विपिन को क्यों हो गया सरिता से प्यार। विपिन एक ग्रेजुएट आवारा लड़का था जो कि नौकरी न मिलने की वजह से आवारगी में अपने दोस्तों के साथ इधर उधर घूमने लग गया था। लेकिन सरिता एक बहुत ही मासूम, प्यारी और घरेलू लड़की थी जो कि अपने माता पिता को और सभी पूरे घर वालों को साथ में लेकर चलने वाली लड़की थी। विपिन जो कि बहुत जल्दी जल्दी छोटी छोटी बातों पे फ्रस्ट्रेट हो जाता था, लेकिन सरिता जो कि अपने घर का सारा काम खुद ही करती थी, मार्केट से सब्जी लाना, सामान लाना, माता पिता को डॉक्टर के पास ले जाना। सरिता के फादर पहले फैक्ट्री में काम करते थे। फैक्ट्री बंद हो जाने की वजह से सरिता खुद ही काम करती थी। सुबह 9 से 5 जॉब करती और शाम को घर आकर घर का काम में माँ का हाथ बटाती। इधर विपिन नौकरी की तलाश में इधर उधर भटकता, लेकिन वो थोड़ा मनमौजी टाइप का लड़का था। एक दिन सरिता बस स्टॉप पे खड़ी थी। वहां पर उसने देखा कि एक लड़का बहुत ही शरारती अंदाज से अपनी बाइक रोककर और इधर उधर लोगों को परेशान कर रहा है। सरिता को ये बात काफी अजीब लगी कि आप एक बाइक से उतरते हैं, एक नवयुवक है और लोगों को परेशान कर रहे हैं, छेड़ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को आप गुदगुदी मचा रहे हैं। और ये सब देखकर सरिता को बहुत गुस्सा आई। सरिता विपिन के पास गई और बोली, एक्सक्यूज मी मिस्टर, आप जो इन सभी लोगों को डिस्टर्ब कर रहे हैं, बस स्टॉप पे खड़े हैं, आप अपनी बाइक से आप जाइए, आप क्यों लोगों को परेशान कर रहे हैं। विपिन ने बोला, मैडम मैं आपको तो नहीं परेशान कर रहा हूँ, आप अपना जाइए, अपना काम कीजिए, मैं तो बच्चों के साथ में इसी तरीके से फन करता हूँ। विपिन की ये बात सुनकर सरिता ने कहा, आप इस तरीके का फन तो करते हैं, लेकिन बच्चे रो रहे हैं आपके इस फन से। विपिन ने कहा, आप जो है यहाँ से जाइए। विपिन और सरिता की आर्ग्यूमेंट्स बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। उनको गुस्सा भी बहुत आ रहा था। शाम का टाइम हो चुका था, 5:30 बज चुके थे। सरिता की बस भी छूट चुकी थी इस आर्ग्यूमेंट में। अब वहां पे लोग भी धीरे धीरे कम हो रहे थे। विपिन और सरिता का आर्ग्यूमेंट में हिस्सा लेने वाले पहले बढ़ चढ़ कर आए, फिर धीरे धीरे सभी लोग इधर उधर अपने कामों में व्यस्त होने की वजह से निकल गए। अब सिर्फ और सिर्फ सरिता और विपिन ही बचे हुए थे। सरिता जो कि विपिन को बहुत ही टॉर्चर वाले शब्दों में आर्ग्यूमेंट कर रही थी। विपिन ने कहा, एक्सक्यूज मी मैडम, आप शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। पर सरिता का मुंह चुप होने वालों में से नहीं था। सरिता लगी पड़ी थी, पता नहीं सरिता को क्या हो गया था। विपिन ने अचानक से सरिता का मुंह चूम लिया। ओह माय गॉड, ये क्या हुआ। सरिता का मुंह चूमने की वजह से सरिता थोड़ी देर के लिए स्तब्ध हो गई, जैसे कि उसके साथ ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। लेकिन दोस्तों, होनी तो कुछ और ही मंजूर थी। जब सरिता शाम को अपने घर वापस आई तो उसे पता चला कि उसकी शादी के लिए एक रिश्ता आया है। वो रिश्ता किसी और का नहीं, वो लड़का विपिन ही था। हाँ जी, विपिन का रिश्ता सरिता के लिए आया था, जो कि सरिता को विपिन की फोटो देखकर पता चला। सरिता ने कहा, नहीं माँ, मैं इस लड़के से शादी नहीं कर सकती क्योंकि ये लड़का ठीक नहीं है। सबने बहुत पूछा कि क्या बात, क्या तुम इससे मिली हो, क्या बात है। किसी ने को कुछ भी नहीं बताया। बोली नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकती। थोड़े दिनों के बाद विपिन ने फिर से ट्राई किया सरिता को मिलने के लिए और सरिता का धीरे से फोन नंबर लिया। उसने सरिता को फोन किया अगले दिन और कहा कि मुझे एक्चुअली आप पहले से ही काफी पसंद थी। बस स्टॉप पे मैं आपको खड़ा हुआ देखता था, इसीलिए मैंने आपके घर का पता लगाकर आपके घर में अपना रिश्ता भेजा था। और उस दिन जब मैंने उसी बस स्टैंड पे आपको देखने के लिए अपनी गाड़ी को रोका और मैं बच्चों से खेलने लगा तो आप उसे कुछ और ही समझ बैठी और आपने मुझे बहुत ज्यादा भला बुरा कहने लगी। लेकिन मुझे तो आपसे प्रेम है। मैं कुछ भी मुझे सुनाई नहीं दे रहा था, सिर्फ आपका चलता हुआ मुंह, और मैं आपके उन होठों को थाम लेना चाहता था, बस थाम लेना चाहता था। सरिता की इतनी बातें मन को बिल्कुल झिंझोर के रख दिया। सरिता बहुत ही शर्म से पानी पानी हो गई और बाद में पछतावा भी कर रही थी कि आखिरकार वो लड़का सिर्फ बच्चों के साथ खेल ही तो रहा था, मैंने क्यों इतना ज्यादा उसको परेशान किया। बाद में पता चला कि विपिन जो है वो अपनी नौकरी की तलाश में इधर उधर जाता रहता था, तो इसीलिए उस बस स्टॉप पे उसका आना जाना लगा रहता था।
बाद में सरिता ने अपने किए हुए व्यवहार पे काफी पछतावा दिखाया, लेकिन विपिन ने भी अपने किए हुए व्यवहार पे काफी पछतावा दिखाया। लेकिन विपिन का वो पल विपिन चाहता था कि जीवन भर के लिए यादगार हो जाए। इसीलिए वो एक मनमौजी लड़का जिसने अपने प्यार का इजहार एक संस्कारित रूप से अपने पेरेंट्स को सरिता के घर भेज कर भी किया और उसको एक रोमांटिक अंदाज से बस स्टैंड पे किस करके भी किया। वो चाहता तो सबके सामने भी ये कर सकता था, लेकिन उसने उस आर्ग्यूमेंट को इतना लंबा खींचा कि वो तब तक धीरे धीरे चलती रहे जब तक कि वहां बस स्टैंड पे सभी लोग चले नहीं जाए। अब सरिता भाव विभोर हो गई थी, क्योंकि वो पहला चुम्बन सरिता के होठों पर अभी भी कुछ कह रहा था। तो ये थी सरिता और विपिन की एक छोटी सी लव स्टोरी। थैंक यू दोस्तों, कहानी पसंद आई हो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।